जिस प्रकार एक ऋषि ने अपनी तप साधना से कल्प वृक्ष को जिंदा रखा था, उसी प्रकार महामना हेडगेवार जी ने समाज सेवा के लिए अस्पताल खोला व उसे कायम रखने की कार्यकर्ताओं को शक्ति दी। दिनांक 7 जनवरी को हेडगेवार हॉस्पिटल का दशक पूर्ति समारोह मनाया गया, जिसमें संघ संचालक बाबूजी राठी, डॉक्टर उदय निरगुड़कर व अजय श्राफ मंच पर उपस्थित थे। कार्यक्रम में नरेंद्र भाराणी, कुसुम कोपेकर, स्मृति पित्यर्थ, मृदुला साठे, वसंतराव फडणवीस, स्वर्गीय हिमांशु वेद परिवार का समयोचित स्वागत किया गया। हम आज यहाँ मनाने जा रहे हैं, सभी जानते हैं जन कल्याण सेवा संस्था, इस मातृ संस्था के अंतर्गत यह आरोग्य स्वास्थ्य में काम चल रहा था, लेकिन 2012 में स्थायी स्वरूप से डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल के माध्यम से अपना यह आरोग्य प्रकल्प चालू हुआ। तो इस दशक पूर्ति के अवसर पर अपने हेडगेवार हॉस्पिटल की संकल्पना क्या है उस बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, उन्होंने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स ऐसे बताए हुए हैं। उसमें तीसरे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में कौन कौन से विविध आरोग्य सुविधाएं पहुंचाई जाती है, उसमें अगर देखा जाए तो सीधा दिखता है कि देयर इज अ क्लियर कट अर्बन एंड रूरल डिवाइड, जिसमें हम बोलते हैं कि शहरी और देहातों के बीच में जो आरोग्य सुविधाओं का अभाव है और दूरी है, यह दिखाई पड़ती है। गैप के हिसाब से हम देखें तो सबसे ज्यादा लगभग 56% लैब टेक्नीशियंस की कमी है, 53% स्टाफ नर्सेस की कमी है, 24% मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स, यानी जो देहातों में हम देखते हैं आशा वर्कर्स हैं, आरोग्य सेवक है, उनकी कमी दिखाई गई है। हम देंगे तो यह कमी, जैसे 41% का जो डिफरेंस दिख रहा है, वो कम हो जाए। और एक नेशनल हेल्थ अकाउंट्स का डेटा है, जिसमें यह बताया गया है कि जो करंट हेल्थ एक्सपेंसेस होते हैं, पूरे भारत का जो आरोग्य क्षेत्र में खर्चा होता है, उसमें कौन एक्सपेंसेस OOPE बोलते हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगा NGOs की तरफ, जिनका शेयर सिर्फ 1.57% है। और एक नीति आयोग का रिपोर्ट है, इसमें दिखाई दिया जाता है कि जो रूरल अर्बन यानी आरोग्य व्यवस्थाएं हैं, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ये दोनों में मैक्सिमम सब ज़्यादातर पेशेंट्स अपनी ट्रीटमेंट करवाते हैं। NGOs का हाल यह है। लेकिन दिस इज द थर्ड वे। ये हम कहना चाहेंगे कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बीच का तीसरा मार्ग, यह नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस दिखा रही हैं, जिसके तरफ हमें ध्यान देना चाहिए और उनको और सक्षम बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस कम करने चाहिए। इसका यह उदाहरण मैं देना चाहूँगा। अगली जो 3 स्लाइड्स है, वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस अलग अलग जो OPD, IPD और अलग अलग इसमें करते हैं। अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र और भारत की यह सब संख्या दिखती है, जिसमें रूरल एंड अर्बन जो एक्सपेंसेस दिखते हैं, तो वो लगभग 194 से लेके 486 तक रुपए एक पेशेंट अपने जेब में से करता है, ऐसे दिखाई पड़ता है। यह महाराष्ट्र और भारत की फिगर्स है। जो प्राइवेट सेक्टर के जो पेशेंट्स जहाँ में डिलीवरी होती है, तो 2104 रुपए तक खर्चा आएगा। और वही अगर एक आधे शहरी बड़े हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है, तो 26,000 रुपए तक का खर्चा आएगा। यह स्टैटिस्टिक दिखाते हैं और हमारा डेटा बताता है कि हम लगभग 15,000 रुपए लगभग चार्ज करेंगे। आज आप सब लोग हमारे इस कार्यक्रम में प्रभावित हुए। आपके सहयोग से यह आगे नए नए हमें और पड़ाव पार करने हैं और हमारा ध्येय है
हेडगेवार हॉस्पिटल दशक पूर्ति स्नेह मिलन समारोह में प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय श्री बाबूजी राठी, आज के प्रमुख वक्ता डॉक्टर उदय निर्गुणकर जी और आप सभी गणमान्य अतिथियों को मेरा नमस्कार। सम्मान उन्हें प्रदान करें। मैं बोल नहीं सकता। आप लोग बेड पे है, अंतिम इच्छा थी कि हम जाए और वो बोले मुझे कुछ दिखाई देगा क्या, तो मेरी बहू उनको दिखा रही है। शायद ये प्रोग्राम हम होना चाहिए, लेकिन परिस्थिति के मुताबिक आज वो ऑन बेड देख रहे। हम आशा करते कि वो लंबी उम्र उनको प्राप्त हो। मला राहवत नाही आहे 2 मिनिटं 2 शब्द सांगितल्याशिवाय। त्यांनी स्वतः जे दिलं, त्यांच्या हाताशी त्यांचा आदर्श मानणारे अनेक विद्यार्थी आहेत, तर जो कोणी घरी येईल त्याला दीपक मानून अरे आपल्या आयुष्याची पुंजी काही ना काही हेडगेवार हॉस्पिटलला देईल एवढं सांगितल्याशिवाय ते त्याला जाऊच देत नाही। तर स्वतः देणं यापेक्षा कुणाला तरी प्रवृत्त करणं हे मी त्यांचं खूप मोठं आणि कुणालाही आपण असं सांगू नाही शकत, आणि सांगितलं तर तो ऐकणार याची खात्री असल्याशिवाय असा माणूस ते वजन लागतं, आणि ते मी आमच्या दादांमध्ये बघते। आम्ही त्यांच्या वतीने ही शाल घेण्याला खरंच सक्षम नाही आहोत। आभारी आहे। उनकी समाज हित में गतिविधियां निरंतर रूप से चलती रहती थी। कोविड-19 के संक्रमण का दौर उन्हें एक अलग पहचान दे गया। श्री वल्लभ गैसेस तथा श्री मुकुंदराय गैसेस के नाम से चलने वाले उनके प्रतिष्ठान इंडस्ट्रियल गैसेस की सप्लाई के लिए विदर्भ में जाने जाते हैं। इन्हीं प्रतिष्ठानों के माध्यम से हिमांशु जी विदर्भ के लिए कोरोना के दौर में लाइफलाइन बने। मैं सभी श्रोतृ वर्ग को विनती करता हूँ खड़े होके यह सम्मान देना चाहिए। हिमांशु जी को उनके इस अतुलनीय योगदान के लिए हम सभी बहुत बहुत आभारी हैं। अगर मुझे कोई आज पूछे कि विदर्भ का सबसे अमीर गांव कौन सा है, तो मुझे संदेह नहीं है कि वो गांव अमरावती है। इस गांव में समर्पण की इतनी भावना तपती हो, उससे दूसरा बड़ा गांव नहीं हो सकता। आज हम यहाँ एक संस्था का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं। अब तक तो हम व्यक्ति के बर्थडे के लिए बहुत बार गए होंगे,
जब व्यक्ति का बर्थडे सेलिब्रेट होता है तो उसकी आयु 1-1 साल से कम होती जाती है, लेकिन फिर भी हम सेलिब्रेट करते हैं। इनको अपना मनोगत व्यक्त करने के लिए मंच पर उपस्थित आदरणीय उदय जी, जन कल्याण संस्था के अध्यक्ष अजय भाई, यहाँ उपस्थित सभी जन कल्याण संस्था के सदस्य, डॉक्टर हेडगेवार रुग्णालय के सभी सेवाभावी डॉक्टर्स, नर्सेस और अन्य कर्मचारी, और यहाँ उपस्थित सज्जन शक्ति, मातृशक्ति। मैं कई बार, अब वो संघ ने एक दायित्व दे दिया है तो कई बार ऐसा अध्यक्ष बनने का मौका आता है, पर मैं हमेशा अपने भाषण में कहता हूं कि अध्यक्षीय भाषण ये प्रमुख वक्ता के भाषण के पहले हो जाना चाहिए। प्रमुख वक्ता अपने इतने अच्छे विचार देने के बाद में यदि अध्यक्षीय भाषण का ये एक औपचारिकता है, मतलब, पर अब ठीक है, औपचारिकता है और मुझे बोलना है तो